हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी और इसके पहले वीडियो में हमने 2021, 2016 और 2013 के फिज़िक्स के पेपर सॉल्व करके अपलोड किए हैं। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2011 का यूपी पीजीटी फिज़िक्स और हमने लिया हुआ है क्वेश्चन 91 to 125। ये क्वेश्चन 10+2 के बाद जो भी कंपटीशन आते हैं उन सब के लिए कंपलसरी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 91। A body cools from 90 degree to 80 degree in 10 minutes under the same conditions. The time taken by the body to cool from 80 degree to 70 degree. देखो स्टूडेंट, इसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फार्मूला यूज किया है। इसका फार्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ब्रैकेट में T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। ठीक है, अब इसको हमें पहली बार में भी अप्लाई करना है, दूसरी बार में भी। तो क्वेश्चन बड़ा है स्टूडेंट, तो हमने इसको सॉल्व करके लगा दिया। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। अब ये डेल्टा T1 हमने जो लिया है स्टूडेंट, डेल्टा T1 ये पहली कंडीशन के लिए टाइम दिया हुआ है और ये 10 मिनट दिया है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो T1 हमारा 90 है, T2 80 है अपॉन 10 के T1 90, T2 80 और T0 25 दिया हुआ है। इन सब को सॉल्व करने पर के की वैल्यू आई 1/60। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में फार्मूला हो गया T3 माइनस T4 अपॉन डेल्टा T2 इज इक्वल टू के T3 प्लस T4 बाई 2 माइनस T0। वैल्यू देखो, T1 की वैल्यू 80 दे रखी है, T3 की, T4 की वैल्यू 70 दे रखी है। तो ये वैल्यू हमने रख दिया और के की वैल्यू 1/60 ऊपर आया है, ये भी हमने रख दिया। अब यहाँ से हमारा सॉल्व करने पर देखिए 80 प्लस 70 हो गया 150, 2 से डिवाइड हुआ 75, 75 माइनस 25 ऊपर आ गया 50, नीचे हो गया 60 और ये हमारा है 10 अपॉन डेल्टा 2। 0 0 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो डेल्टा T2 की वैल्यू आ गई 12 मिनट। ओके स्टूडेंट, यानी हमारा जो ऑप्शन इसमें आएगा 12 मिनट्स आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट कौन सा हुआ, मोर देन 10 मिनट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ, 12 मिनट आ रहा है, मतलब मोर देन 10 मिनट। ओके, अकॉर्डिंग टू, देखो स्टूडेंट, वीन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज़ 1.01 एंगस्ट्रॉम, यानी लेमडा दे रखा है 0.01 एंगस्ट्रॉम माइनस का 10 की पावर माइनस 12 मीटर। अब इसमें कह रहा है कि प्लांक कांस्टेंट h है, तो मोमेंटम विल बी, तो मोमेंटम p का फार्मूला होता है h अपॉन लेमडा। h को ऐसे ही छोड़ देना हमें, नीचे लेमडा की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 12, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 12 h हो जाएगा। इसमें हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। देखो 4 ऑप्शन करेक्ट है, 10 की पावर 12 h। ओके,
द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर इज, तो ये तो प्लैंक के ऑसिलेटर का एनर्जी का फार्मूला है, वो हम पीछे आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव सरफेस द पाथ फॉलोड बाय लाइट इज दैट फॉर विच टाइम टेकन इज मैक्सिमम। देखो स्टूडेंट, स्फेरिकल पाथ के लिए मैक्सिमम होता है टाइम, और जो हमारा प्लेन होता है उसके लिए मिनिमम होता है। ठीक है, if the medium is same on either side of an optical system, then nodal point coincide the optical center। ऑप्टिकल सेंटर कुछ नहीं होता है, नोडल पॉइंट्स coincide the principal point। ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, नोडल पॉइंट जो होता है वो प्रिंसिपल पॉइंट पर coincide होता है। ठीक है, The dispersive power of a lens used in an achromatic combination are in ratio 5:3। ठीक, if focal length of the convex lens is 15 centimeter, nature of focal length of other lens will be। तो देखो स्टूडेंट, एक्रोमेटिक कम्बिनेशन के लिए होता है ω1/f1 प्लस ω2/f2। ठीक है, और इसकी वैल्यू आती है 0। ω1 ले लो 5, और f1 हमारा कॉन्वेक्स दिया है तो +15 हो जाएगा, और प्लस ω2 हमारा हो गया 3, और f2 हमें निकालना है इज इक्वल टू हो गया 0। ये 5 से कट कर 1 हो गया, ये हो गया 3, 1/3, यानी हमारा आ गया 3/f1 इज इक्वल टू -1/3। ठीक, इसे कैलकुलेट करके निकाल लो, f1 इज इक्वल टू -9, ठीक है, सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, यानी माइनस आ रहा है तो कॉनकेव होगा, और 9 सेंटीमीटर आ रहा है तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे भी एक रोमैटिक कम्बिनेशन में एक अगर कॉन्वेक्स होता है तो दूसरा कॉनकेव होता है, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इन आई पीस बाय यूजिंग लेंस इंस्टेड ऑफ ए सिंगल लेंस। अब देखो स्टूडेंट, आई पीस में बाय यूजिंग 2 लेंस इंस्टेड ऑफ, एक लेंस की जगह 2 लेंस यूज करने के पीछे उनका जो क्रोमैटिक और स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करना है, तो इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ए टेलीस्कोप विद ऑब्जेक्टिव डायमीटर ऑफ 1 इंच एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो स्टूडेंट, जो 1 इंच होता है हमारा, 1 इंच ये होता है 0.0254 मीटर। ठीक, अच्छा, तो हमारे रिजॉल्विंग लिमिट का जो फार्मूला होता है वो होता है RL इज इक्वल टू, रिजॉल्विंग लिमिट इज इक्वल टू 1.22 λ/d होता है। ठीक, 1.22 हो गया, 1.22 इंटू लेमडा की वैल्यू दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको हम 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर रख देंगे, अपान रख देंगे 0.0254। ठीक, अब इस कैलकुलेशन में देखो स्टूडेंट, इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पहला आएगा इससे।
ठीक है, आप कैलकुलेट करें और रिजल्ट को निकालें। ठीक है, ये आएगा 2 इन सबको इधर का डिवाइड करोगे 2.88 आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 288 आई इंटू 10⁻⁻7। ये 2 पॉइंट कम कर दीजिए, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, खुद कैलकुलेट करिए। ओके, इन यंग एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज इज आई व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड द इंटेंसिटी at the point becomes of I naught, they are related as। इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारा फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, वो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू, ठीक, √I0 प्लस √I0 का स्क्वायर। ठीक, वैल्यू हो गई, क्या हो गई, ध्यान से देखो स्टूडेंट, स्क्वायर का फार्मूला लगा दो तो ये आ गया I0 प्लस I0 प्लस 2 √I0 स्क्वायर। तो I0 बाहर आ गया, इज इक्वल टू आ गया 4I0। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 4I0 इसमें आ रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, द रेशियो बिटवीन स्टिमुलेटेड इमिशन एंड सेल्फ इमिशन, इन दोनों का रेशियो, पहला ऑप्शन करेक्ट होता है स्टूडेंट। ठीक है, पल्स लेजर को रूबी लेजर भी कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। द essential condition of Fraunhofer class diffraction is that first there are the incident wave front must be plane। सेकेंड कह रहा है द इंसिडेंट वेव फ्रंट मस्ट बी स्फेरिकल, बाद द इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्शन वेव फ्रंट बी प्लेन। तो दोनों प्लेन होंगे इसमें, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बोथ द इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बी प्लेन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन। देखो स्टूडेंट, जो रिजॉल्विंग पावर प्रिज्म का फार्मूला होता है हमारा, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू बी लेंथ ऑफ बेस और डी म्यू अपॉन डी लैम्डा होता है, डी म्यू अपॉन डी लैम्डा होता है। अगर हम इन सबको देखें स्टूडेंट, तो जो रिजॉल्विंग पावर है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बेस लेंथ ही केवल इस फार्मूले में है, यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, बेस ओनली द बेस लेंथ ऑफ द प्रिज्म। ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए पीस ऑफ ग्लास एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री and the reflected light beam is completely polarized। तो देखो स्टूडेंट, तब इसमें ब्रूस्टर्स लॉ लगेगा, n इज इक्वल टू tan IP आएगा। ठीक, IP दिया 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री हो गया, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, कॉल प्रिज्म, ए निकोल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये डबल रिफ्रैक्शन पर डिपेंड है, निकोल प्रिज्म डबल रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, इन ए डबल रिफ्रैक्शन क्रिस्टल ऑप्टिक एक्सिस इज ए डायरेक्शन एलॉन्ग विच
देखो स्टूडेंट, तो इसमें डायरेक्शन की बात देखी जा रही है स्टूडेंट। तो इसमें हमारे ऑप्शन में जो दिया उन पे देखते हैं। ए प्लेन पोलराइज्ड बीम डज नॉट सफ़र डेविएशन, ठीक। एनी बीम ऑफ लाइट डज नॉट सफ़र एनी डेविएशन, दोनों तो एक ही बात, गलत है दोनों। डबल रिफ्रैक्शन डज नॉट टेक प्लेस, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे अंडरगो मैक्सिमम डेविएशन, ये भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंथ एल ऑफ ए 5% solution is 20 degree. Length of 10% of the solution which produce the optical rotation 35 degree will be। देखो स्टूडेंट, जो ऑप्टिकल रोटेशन का फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा उसको, वो हमारा फार्मूला होता है S इज इक्वल टू 10 थीटा अपॉन लेंथ इंटू परसेंटेज वैल्यू। जो भी परसेंटेज वैल्यू आएगी उसको ऐसे रख लेंगे। पहली कंडीशन में इसी को अप्लाई कर लो स्टूडेंट। तो पहला हुआ 10 थीटा, इसके लिए दिया 20 डिग्री, देखिए दिया है क्वेश्चन में 20 डिग्री, और लेंथ एल दे रखा है, ऊपर एल ये दे रखा है एल, ठीक। और इनटू परसेंटेज दिया 5, तो आप चाहें तो इसको 100 से डिवाइड करके भी रख सकते हैं, पर यहाँ हमारा काम वैसे ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 इंटू 35, दूसरी कंडीशन में चल रहा, इसकी लेंथ हम एल डैश ले लें और इंटू परसेंटेज यहाँ 10 हो गया, 5 से कट के 4 हो गया, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। इधर आ गया 40 अपान एल, इधर आ गया 35 अपान एल डैश, यानी हमारा आ गया 40 अपान एल इज इक्वल टू 35 अपान एल डैश। इससे वैल्यू निकाल लो, एल डैश इज इक्वल टू 35 अपान 40 एल, ठीक। और डिवाइड करने पर एल डैश इज इक्वल टू 0.875 एल हो गया, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन y इज इक्वल टू 10 साइन 2 पाई टी अपॉन 30, ये पाई है, इसको पाई पढ़ेंगे, 2 पाई टी अपॉन 30 प्लस एल्फा। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर एट टी इज इक्वल टू 0, तो जो हम तो कह रहा द टोटल फेज एट टी इज इक्वल टू 7.5 सेकेंड विल बी। पहले हम लोग देखें स्टूडेंट, तो y हमारा दिया है 5 इज इक्वल टू 10, ये y की वैल्यू हमने 5 रख दी है, 10 साइन, ठीक। अब इसमें t की वैल्यू 0 रख दिया, तो 2 पाई इंटू 0 अपान 30, t की वैल्यू 0 रख दिया, प्लस हो गया अल्फ़ा, ठीक। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये हो गया 5, 10 इधर कर दिया, 1/2 हो गया, 10 को इधर कर दिया, 10 इस साइड कर दिया, ले जा डिवाइड कर दिया इधर, ठीक है। 5 अपान 10 1/2 हो गया, ये हो गया साइन, ये हो गया साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, ठीक है। अब ये यानी इनिशियल फेज π/6 है। अब जब टाइम 7.5 दे रखा है, तब हम फेज देख लेते हैं। तो y हमारा उस समय क्या होगा, इससे मतलब नहीं, हमें फेज देखना है। तो फेज देखना हमारा हुआ y इज इक्वल टू 10 साइन, ठीक। t की वैल्यू 7.5 रखा है, तो 2 पाई इंटू 7.5, ठीक, अपान 30 प्लस π/6 अल्फ़ा की वैल्यू हो गई।
ठीक 7.5 से इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया 4, तो ये आ गया 2π/4 यानी π/2 प्लस π/6। एलसीएम कर दो स्टूडेंट, 6 हो गया। ठीक 2 3 जा 3π अब प्लस पाई यानी 4π/6 हो गया। 4π/6, 2 से डिवाइड कर दो 2 और 3, 2π/3 रेडियन। 2π/3 रेडियन मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है टोटल फेज का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ओके। द सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड टी, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है u मैक्स इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, और ओमेगा होता है 2π/t, a इंटू 2π/t होता है। आंसर कौन मिल रहा है? 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 2πa/t। ओके, क्वेश्चन 111, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t। द पेंडुलम इज चार्ज पॉजिटिवली and is made to oscillate while a negative charge plate is placed below it। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ ये पेंडुलम हमारा ये हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इधर एक फोर्स लगा F इज इक्वल टू, ठीक है, QE, नीचे की ओर लगा इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज। इसका मतलब फोर्स लग रहा तो इसमें एक्सेलरेशन हुआ, तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है जनरली वो t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। ठीक, अब जो t डैश आ गया हमारा, t डैश इज इक्वल टू 2π√L/g प्लस एक्सेलरेशन a आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें और देखें स्टूडेंट, तो देखो t डैश में जो डिनोमिनेटर हो बड़ा है तो t डैश छोटा होगा, t बड़ा होगा, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारा रिलेशन जो आ रहा है t डैश ठीक स्मॉल होगा, t ग्रेटर होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, इन द फिनोमेना सुपरपोजिशन में एनर्जी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? साउंड ट्रेवल्स लीनियरली, सही है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड नहीं चलती है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, तो वही आंसर है, फॉल्स है, क्योंकि साउंड को चलने के लिए फिजिकल मीडियम चाहिए, वो एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है n इज इक्वल टू v/2L होती है। ठीक है, ये 350 हो गया अपॉन 2 इंटू 0.50। ठीक, तो डिवाइड करके निकाल लो स्टूडेंट, नीचे 1 हो गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, 350 आ रहा है, 350 Hz। ए सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 450 Hz अप्रोच ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट ए स्पीड ऑफ 33 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्वेंसी हेयर्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी, देखो स्टूडेंट जो गिवन है इसमें वो दिया हुआ 450, स्पीड ऑफ साउंड होता है v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक,
वो इस क्वेश्चन में दिया होना चाहिए पर पता नहीं क्यों नहीं दिया है। फार्मूला होता है अप्रोचिंग का है, पास आने का है, तो डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला होता है एन डैश इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में वी अपान वी माइनस वी एस। ठीक, एन हमारा दिया है 450, वी दिया है हमारा 330 अपान 330 माइनस 33 इज इक्वल टू 450 इंटू 330 अपान 297। ठीक, इनको डिवाइड करने पर आ रहा है 500 एच, यानी 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 4 ऑप्शन। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 116 3 पॉइंट चार्जेज 4Q, Q एंड Q आर प्लेस्ड 0, 1/2 एंड 1। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिखा है, तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इसमें हम लोग बनाएंगे ये। ठीक, यहाँ पे चार्ज हमारा हुआ, यहाँ पे हुआ 4Q। ठीक, बीच में हुआ हमारा कैपिटल Q, इस किनारे हुआ स्मॉल q। इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है तो हम आर ले लिए हैं। अब देखो पहले हमारा इन दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे अगर, तो कूलम्स लॉ का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसी फार्मूले को अप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो हमारा पहला फार्मूला हो जाएगा K और Q1 हमारा 4Q है, Q2 Q है, तो 4Q स्क्वायर। ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस 2r हुई, तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों का अप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा K QQ अपान इनके बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर है, और Q पर, इस Q पर फोर्स 0 दे रहा, तो फोर्स 0 हो गया। इनमें कॉमन ले लो स्टूडेंट, K कॉमन हो जाएगा, इंटू ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक, इन दोनों में स्मॉल q अपान r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा Q प्लस कैपिटल Q और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे आ जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस का Q आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन Q इज इक्वल टू माइनस Q करेक्ट होगा। ठीक है, ए क्यूब कंसिस्ट 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज स्मॉल ई। देखो स्टूडेंट, अगर ये हमारा मान लो ये क्यूब है, कोई क्यूब है, इसके अंदर अगर हम चार्ज फिल कर दें कोई डाइपोल का, तो डाइपोल पर एक पर माइनस Q चार्ज होता है, दूसरे पर प्लस Q, यानी नेट चार्ज 0 हो गया। अब फाई ई हमारा होता है Q अपान Q नेट अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q नेट जब 0 हो गया तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन करेक्ट है। फॉर द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देखो स्टूडेंट, यहाँ से पॉइंट ऐसे है, देखो यहाँ ऐसे, ये मान लो हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इधर के लिए और इधर के लिए टोटल क्लोज्ड पाथ हुआ। इसके लिए क्लोज्ड पाथ के लिए EDL इज इक्वल टू 0 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर का और इधर का उल्टा हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस Q with a separation 2a from an electric dipole of dipole moment P is equal to 2qa. The line joining, ठीक है,
line joining the midpoint of dipole to a point r at a distance small r from it, making angle theta with the dipole axis. The electric potential, तो इसका फार्मूला पहला होता है स्टूडेंट V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। In a condenser, instead of air, a dielectric medium constant K is placed. The capacity of condenser, देखो स्टूडेंट, जो एयर कंडीशन होता है उसके लिए C नॉट का फार्मूला होता है ε0 A/d। जब उसमें डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं C इज इक्वल टू ε0 AK/d होता है, तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा सही है। ठीक है। आफ्टर चार्जिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट इज इंक्रीज्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स। देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस V का फार्मूला होता है ED, तो जब D इंक्रीज होगा इसका मतलब V भी इंक्रीज होगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। ए कैपेसिटर ऑफ 6 μF, तो C दिया हुआ है 6 μF, यानी 6 × 10⁻⁻6 F। ठीक। चार्ज अप टू 100 वोल्ट, V दिया 100 वोल्ट, तो U इज इक्वल टू हाफ CV² लगा दो स्टूडेंट, तो हाफ हो गया। C की वैल्यू आ गई 6 × 10⁻⁻6 और V हो गया 100 का स्क्वायर, 100 है तो V² हो गया। ठीक। 2 से कैंसिल हो गया 3, और 100 का स्क्वायर 10⁴ हो गई, 10⁻⁻2 आ गया, 3 × 10⁻⁻2 हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 3 × 10⁻⁻2 आ रहा है, ये इसको पॉइंट में बदलेंगे 0.03। ठीक, इतना जूल आ रहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। ओके, ये पॉइंट है यहाँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 0.03 जूल। एम्पियर सर्किटल लॉ ये भी बताना है स्टूडेंट। 4 ऑप्शन करेक्ट है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू μ0I। ओके। A current is flowing in a long straight wire. The magnetic field at a distance 10 cm from it is 0.04 Tesla. The magnetic field at a distance 40 cm। देखो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है B प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है। अगर इस फार्मूले को हम अप्लाई करें तो B2/B1, ठीक है, इज इक्वल टू R1/R2 आ जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी दी रखी है देखो स्टूडेंट, तो इससे हम लोग B2 वाला भी यूज कर लेना। तो B2 हमें निकालना है, अब B1 हमारा दे रखा है 0.04 0.04 टेस्ला। ठीक, इज इक्वल टू R1 हमारा कितना दिया 10 सेंटीमीटर, R2 दिया 40, तो 10/40 हो गया। ठीक, सेंटीमीटर दोनों ओर कैंसिल हो गया, चाहे पॉइंट लगा लीजिए वो बात सेम हो जाएगी। ये 0 0 कैंसिल हो गया, B2 की वैल्यू आ गई 0.01 टेस्ला, 0.01 T। ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। ठीक है,
125 when the current flowing in a circular coil is doubled, यानी जो हमारा I2 ठीक है, I2 अपान I1 ठीक है, इसको हम लोग ले लेंगे 2 एंड नंबर ऑफ टर्न इन इट इज हाफ, नंबर ऑफ टर्न हाफ हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है स्टूडेंट बी प्रोपोर्शनल टू होता है एन आई के, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अगर हम इससे निकालें B2 अपान B1 तो B2 अपान B1 इज इक्वल टू हो गया N2 अपान N1 I2 अपान I1। ठीक, अब देखो नंबर हाफ हो गया तो 1/2 हो गया, करंट 2 टाइम्स हो गई तो 2 हो गया, कैंसिल हो करके 1 आ गया, यानी B1 इज इक्वल टू B2 आ गया। इससे क्या निकल आया, B1 इज इक्वल टू B2, यानी दोनों सेम है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो अपलोड करते रहें। ओके स्टूडेंट, गुड डे।